चलिए तो आज हम सभी लोग स्टार्ट कर रहे हैं वॉइस का जो कि थर्ड लेक्चर है आज। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने कितने टेंसेस के वॉइस बनाए जाते हैं। मतलब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था और साथ ही साथ एक और लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ से जाकर, ठीक है ना। मतलब जब तक आप बेसिक नहीं देखेंगे या स्टार्टिंग नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का ये लेक्चर आप लोगों के समक्ष पेश करते हैं। देखिए यहाँ पर है वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहचान इसका, इस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, इस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता मान लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इज एम आर के बाद, यानी सब्जेक्ट जैसा रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आर, सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम। मतलब इज एम आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को कहाँ बदलेंगे, बीइंग में। मतलब आईएनजी में जो आईएनजी है ना उसमें बी ई लगाकर आईएनजी लगा देंगे, वो सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अभी बता रहा हूँ आप लोगों को मैं करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब भाई देखो, अब आईएनजी इसमें से निकाल लेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बचेगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करके कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई यानी पहचान है, वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है कि इस टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता मान लेते हैं, ठीक है। कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता मान लेते हैं। उसके बाद है कि इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को बीइंग में करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और उसके बाद बचता, उसके बाद जो कर्ता जो बचा है यानी कर्म माने हैं, इसलिए कर्ता बचा है तो उसको बाई के बाद जो कर्ता बचा रहेगा उसको कर्म के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। देखिए ही सी इट नेम बॉय गर्ल, यू नो बेटर ऑलरेडी कि आप लोग जानते हैं कि ही सी इट नेम बॉय गर्ल। ही मतलब वह, सी मतलब वह, ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब वह स्त्री के लिए। इट नेम बॉय गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है। एक्टिव में आप लोग पढ़े हैं ये चीज टेंस में, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है। इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़ाया गया है। उसके बाद है यू वी दे बॉयज गर्ल्स। देखो यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, और बॉयज में लड़के, गर्ल्स में लड़कियां, इन सभी के साथ आर का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है। और यहाँ पर आई है, आई ओनली अकेला ऐसा होता है इसके साथ एम का प्रयोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट द वर्ड, ठीक है ना। मतलब पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट वर्ब के, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जैसा रहेगा मैंने बोला, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट द वर्ड। ये तो पढ़ चुके हो आप लोग, ये कर भी लोगे। उसके बाद बचा हम लोगों का पैसिव वॉइस, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस में क्या है कि जो सब्जेक्ट यानी जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट मान लेंगे, और उसके बाद उसके अनुसार यानी जो ये सब्जेक्ट माने रहेंगे उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो आईएनजी यहाँ पर है उसको बीइंग में बदलकर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बचेगा तो उसको थर्ड फॉर्म बदल के बाई के बाद जो यहाँ पर कर्ता रहेगा उसको कर्म फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना। प्रोनाउन का चेंजेस अभी हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है हम लोगों का। एग्जाम्पल जाने से पहले हम लोग प्रोनाउन परिवर्तन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, अहिम रहेगा तो ही हो जाएगा, यानी जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है ना। ही रहेगा तो हिम, हिम रहेगा तो ही, सी रहेगा तो हर, यू रहेगा तो यू का ऑब्जेक्ट वही होता है, वी रहेगा तो अस, आई रहेगा तो मी, ठीक है, दे रहेगा तो देम। समझ में आ रहा है ना। नेम रहेगा, जैसे मान लीजिए नेम है तो नेम ही रहेगा, नेम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो नेम में कोई परिवर्तन नहीं करिए, ही रहेगा तो हिम कर देंगे, हिम रहेगा तो ही कर देंगे, यही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो सी रहेगा तो हर, हर रहेगा तो सी, यू रहेगा तो यू, दोनों तरफ होगा, वी रहेगा तो अस हो जाएगा, अस रहेगा तो वी हो जाएगा, आई रहेगा तो मी, मी रहेगा तो आई, दे रहेगा तो देम, दे रहेगा तो दे, और नेम का नेम ही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, पहले हम इसका एक्टिव वॉइस करेंगे। देखिए इसका एक्टिव वॉइस क्या है, ही इज फ्लाइंग काइट, ही इज फ्लाइंग काइट। अब देखिए काइट से बनाएंगे हम लोग,
ठीक है ना। तो काइट से बनाएंगे तो काइट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो काइट देखिए, एक चीज़ और ध्यान देना हम लोगों को, ही सी इट नेम बॉय गर्ल और जितने भी नेम होते हैं अब उनके साथ तो इसका प्रयोग करते ही हैं, लेकिन अगर हम ये ध्यान दें कि यू वी दे बॉयज़ गर्ल्स को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो गया। काइट इज बीइंग, देखो मैंने बोला ना आईएनजी को क्या मतलब लोगे, बीइंग में। अब फ्लोन बाय हिम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कॉपी कलम निकालिए, लिखते जाइए। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे आप लोग, उसको भी लिख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर है, मैं आगरा जा रहा हूँ, आई मतलब मैं होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यू नो कि आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई एम का। आई एम गोइंग टू आगरा, आगरा से बनाएंगे क्योंकि टू यहाँ पर है, देखो टू नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगरा से बनाएंगे तो यहाँ पर देखो टू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब था, इन्फिनिटिव टू लग गया, यहाँ पर वर्ब है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आगरा हम सब्जेक्ट मान रहे हैं इसलिए यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। तो आगरा इज बीइंग, देखो आई एन जी का मतलब बीइंग में, गो का थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम ही, देखो आई का क्या हो गया, मी, देखो आई का मी हो गया। अब यहाँ पर अगर मी होता पहले से ही तो मी का क्या हो जाता, आई हो जाता, ठीक है। जैसे यू आर टीचिंग हिम, देखिए यहाँ पर है तुम उसे पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग हिम, हिम है ना, तो देखो हिम का क्या होगा, ही होगा, तो यहाँ पर देखो ही हो गया है। ही इज बीइंग, देखो आई एन जी का मतलब है बीइंग में। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, टाट बाय यू, यू का देखो दोनों फॉर्म वही होता है, यू का दोनों फॉर्म वही होता है, देखो यहाँ पर भी यू था, यहाँ पर भी यू है, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कॉपी कलम निकालिए, लिखते जाइए, तभी समझ में आएगा। ऐसे सोचिए समझ में आ रहा है ना, तो हम तो मान लीजिए हम तो सिर्फ 85% ऐसे कह सकते हैं समझ में आ रहा होगा। अब बहुत ज़्यादा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो लिखते जाइए, ओके। उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेम सब कुछ वही होता है, इसमें स्ट्रक्चर चेंज किए जाते हैं। एक टू स्ट्रक्चर पैसिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद इज एम आर लिखा, या इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करेंगे, ऑब्जेक्ट कर देंगे और अदर वर्ड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट मान लेंगे, उसके बाद इज एम आर करेंगे, यहाँ पर भी वैसे सेम वही रहेगा। अब यहाँ पर नॉट के बाद आईएनजी को क्या बदलेंगे, बीइंग में बदलेंगे, मतलब नॉट बीइंग कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब बाई के बाद ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट जो रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, इसका अगर हम पहचान की बात करें तो ऐसे बन सकता है कि इस टेंस में या इस वाक्य में एक से पैसे बनाते समय सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट करके इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करके बाई बात कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जानते ही हो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी रहेगा उसको बीइंग में बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए तुम मुझे गाली नहीं दे रहे हो। अब देखिए यू मीन्स क्या होता है, तुम। अब इसका पहले हम एक टू कर रहे हैं, ठीक है ना। यू मतलब क्या होता है, तुम। अब देखो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, नहीं है तो नॉट लगेगा। यू आर नॉट, एब्यूज माने क्या होता है, गाली देना। एब्यूज में क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब मी मतलब मुझे। अब देखिए मी है ना, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई के साथ क्या प्रयोग होता है, एम का, नहीं है तो नॉट लगा दो। आईएनजी को क्या बदलोगे, बीइंग में। तो देखो आई एम नॉट बीइंग, एब्यूज का थर्ड फॉर्म यानी एब्यूज हो जाएगा। अब आई यू का क्या होता है, यू ही होता है, जानते हो यू का दोनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मतलब हमने लिखा हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं। हम कहाँ पूजा कर रहे हैं, मंदिर में, पूजा नहीं कर रहे हैं। तो वी आर नॉट वर्शिपिंग, वी आर नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। अब देखिए इन द टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट मानेंगे। तो इन द टेम्पल पहले करेंगे, इन द टेम्पल। उसके बाद इज नॉट, आईएनजी को कहाँ बदलेंगे, बीइंग में बदलेंगे। वर्शिप का थर्ड फॉर्म WORSHIPED, ठीक है ना, वर्शिप्ड बाई। अब देखो वी है ना, वी का क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान दे लो, वी का क्या होगा, अश होगा, तो बाई लगाकर अश यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही देखिए इंट्रोगेटिव होता है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में दो स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव देखो दो तरीके से बना जाता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव ऐसे एनो टाइप एक होता है, एक होता है WS टाइप, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं। देखिए हम लोग पूरा ध्यान दे लेते हैं। देखिए इसका पहचान, अगर हम इंट्रोगेटिव की पहचान की बात करें तो उसमें ऐसे करेंगे। इस वाक्य में एक दूसरे पैसे बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानने से पहले क्या करते हैं, हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज एम आर का प्रयोग पहले करके सब्जेक्ट के बाद, यानी जो पैसों में सब्जेक्ट माने रहेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बीइंग का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करके बाई के बाद कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। और दूसरे वाले हम पहचान की बात करेंगे तो इसमें करेंगे, इस वाक्य में एक इसमें क्यूएसएम वर्ब का प्रयोग पहले करके इज एम आर के बाद सब्जेक्ट करके बीइंग का प्रयोग वर्ब के थर्ड फॉर्म में करते हैं। तो इसका हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर।
पैसिव स्ट्रक्चर देखिए इसमें क्या है, पहले हम इजेमार लिखेंगे। आप लोग जानते हैं जिस हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या सब लगा उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि इजेमार का प्रयोग पहले होता है। ऐसा पढ़ा है ना टेंस में, वही है इजेमार प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मोस्ट होता है, जानते ही हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेशन मार्क लगाना जरूरी होता है। INTERROGATIVE देखिए प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। देखिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इजेमार करेंगे, पहले सब्जेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को अफर्मेटिव आ गया ना तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बीइंग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बाई के बाद कर्ता को कर्म के रूप में नहीं ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा। अब देखिए इसका अगर हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर किया नहीं तो केस फर्स्ट था। अगर हम केस सेकेंड की बात करेंगे, केस सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो केस सेकेंड में क्या होता है, विद्यार्थियों ध्यान दो, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाकर वही सेम वही रहेगा, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा बस। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि क्या वह नदी में स्नान कर रहा है। देखिए क्या वह नदी में स्नान कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर है ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं, इज का, ठीक है ना। तो ही के साथ इसका प्रयोग करते हैं, आप लोग जानते हैं टेंस में ही पढ़े हैं। तो इसका हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं। पहले देखिए ही, देखो ही के साथ इसका प्रयोग करते हैं, इज कर दी, उसके बाद ही लिखे। अब देखो यहाँ पर बात माने क्या होता है, स्नान करना। बात में क्या लगाएंगे, आईएनजी। कहाँ स्नान कर रहे हो, इन द रिवर में, इन द रिवर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दोनों में लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हम अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे, पैसिव मतलब पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम ये रिवर के अनुसार चेंज करेंगे। इन द रिवर हमने बताया यू विद बॉयज को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ क्या प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर है इन द रिवर, तो इन द रिवर के साथ भी इसका ही प्रयोग होगा, इज इन द रिवर कर देंगे, इन द रिवर। अब उसके बाद आईएनजी को क्या बदलेंगे, बीइंग बदलकर बात का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाथड हो जाएगा। अब बाई ही का क्या होता है, हिम होता है। समझ में आ रहा है ना। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, क्या हुआ, नदी में स्नान कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इज ही बाथिंग इन द रिवर है, तो इन द रिवर से हम बनाए हैं, तो इन द रिवर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो इज इन द रिवर बीइंग बाथड बाई हिम, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम इसका दूसरे वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, जैसे मैं अपना पाठ क्यों याद कर रहा हूँ। देखिए मैं अपना पाठ क्यों याद कर रहा हूँ, तो पहले इसमें क्यों लगा, यानी मतलब क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है। दोनों स्ट्रक्चर, दोनों वाले वाक्य में पहले हम क्या है का प्रयोग करेंगे, पहले हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों है, तो क्यों की पहले अंग्रेजी लिख देंगे वाई। अब आई के साथ क्या प्रयोग होता है, आई एम का, उसके बाद आई लिखेंगे, वाई एम आई। इतना समझ में आया। लर्न माने क्या होता है, याद करना। लर्न में आईएनजी लग जाएगा। क्या याद कर रहे हो, अपना पाठ। देखो आई के साथ अपना अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, टेंस में हमने बताया है। देखो वाई एम आई लर्निंग माई लेसन, ठीक है। तो माई लेसन से बनाएंगे तो वाई। अब देखो माई लेसन क्या है, सिंगुलर है, वाई इज माई लेसन। आईएनजी को क्या बदलेंगे, बीइंग में बदल देंगे, वाई इज माई लेसन बीइंग। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बाई मी, अभी हमने यहाँ पर बताया आई का क्या हो जाता है, मी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, हम लोगों का इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव आता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेम सब कुछ वही रहता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीइंग हो जाता है। यहाँ पर नॉट कर देंगे, नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और इसमें क्या करेंगे, नॉट बीइंग लगा देंगे, ठीक है ना, नॉट बीइंग। देखिए जैसे हमने क्वेश्चन मार्क को छिपा लिया, उसके बाद इज ए मार सब्जेक्ट नॉट बीइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, इज ए मार सब्जेक्ट नॉट बीइंग। देखो यहाँ पर नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे था, ठीक है ना। इज ए मार सब्जेक्ट नॉट बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई धन ऑब्जेक्ट। अगर हम क्वेश्चन वर्ड के साथ करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये एक प्रकार से इसको हम क्वेश्चन वर्ड लगा कर फिर से लिखेंगे तो 4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ना लिखने की वजह से हम ऐसे समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को छिपाया तो इज मार्क सब्जेक्ट नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आंजी ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि हमने क्वेश्चन मार्क को छिपा कर इज मार्क सब्जेक्ट नॉट बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय धन ऑब्जेक्ट। अब हमने क्वेश्चन मार्क लगाकर बोल दिया फिर से, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे क्या हुआ, नदी में नहीं स्नान नहीं कर रहा है, तो देखो इज ही नॉट, देखो इज ही नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही तो नॉट है। अब इसमें क्या होगा, इज इन द रिवर नॉट बीइंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा लिख लीजिए, सेम वही है, लेकिन लिखना क्या है, सब्जेक्ट में नॉट लगा देना है बस। जैसे मैं अपना पाठ क्यों याद कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं याद कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर वाई एम आई नॉट हो जाएगा,
इसमें क्या होगा, लर्नेशन नॉट बीइंग हो जाएगा। सेम वही है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। देखिए अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया, नेगेटिव सेम बना लेंगे, इजी मार्क में नॉट लगाना है। अगर नेगेटिव समझ में आ गया तो इंट्रोगेटिव समझने में बहुत सी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी मार्क को पहले कर देना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म के आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करके ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कर दोगे। अब पैसू बनाओगे तो इजी मार्क पहले करके सब्जेक्ट के बाद नॉट बीइंग कर दोगे, या बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई धन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ना समझ में आओ तो प्लीज़ कॉपी कलम निकालिए, लिखते जाइए। पूरे भारत में क्रांति फैला दो, बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।